हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया बीएड नर्सरी 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट 2 तक 55 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ये वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें आप देख सकते हैं जामिया बीएड नर्सरी का 2025 का ये सेट ए है। इसके 55 क्वेश्चन तक पार्ट 2 वीडियो में आप देख चुके हैं। ये वीडियो पार्ट 3 है, जिसमें आज हम जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करके। तो हम क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं। अगर आपको इसका पेड सोल्यूशन चाहिए, पेड सोल्यूशन पीडीएफ, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 सीरीज का क्वेश्चन है। एक सीरीज दी हुई है 4, 12, 24, 40। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो 4 से 12 का डिफरेंस +8 का है। फिर 12 से 24 हो गया, यानी +12 का है। फिर 40 हो गया, यानी +16 का है। अब अगर इनमें डिफरेंस देखें तो 8 + 4 यानी 12 है, और 12 + 4 यानी 16 है। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो होगा वो 20 होना चाहिए, यानी जब 20 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 60, जो कि सी ऑप्शन में है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ये भी सीरीज है 1, 3, 6, 11, 18, देन व्हाट नेक्स्ट। आप अगर डिफरेंस देखें तो +2, नेक्स्ट में डिफरेंस देखें तो +3, नेक्स्ट में डिफरेंस देखें तो +5, और नेक्स्ट में डिफरेंस देखें तो +7। 2, 3, 5, 7 यानी एडिशन ऑफ प्राइम नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 हो जाएगा, और +11 करें तो इसका आंसर आ जाएगा 29, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ द कोड फॉर एप्पल का कोड दिया हुआ है APPLE। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एप्पल का कोड दिया हुआ है BQPMF। इसका BQ नेक्स्ट जो होगा ये भी Q होगा, और L का M, E का F। यानी अगर हम देखें तो +1 सब में हो रहा है, यानी +1 मीन्स नेक्स्ट लेटर आ जा रहा है। A से B हो गया, P से Q हो गया, P से Q हो गया, L से M हो गया, E से F हो गया। नेक्स्ट, बनाना का भी आप करेंगे तो बनाना का भी CBOBOB आएगा। हमें निकालना है चेरी का CHERRY। तो C का +1 करोगे आप तो D होगा, H का I होगा, E का F होगा, R का S होगा, R का भी S होगा, और Y का Z होगा। DIFSSZ, जो कि ऑप्शन में भी नहीं था। एक्चुअली यहाँ पे इसका आंसर होगा DIFSSZ। DIFSSZ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन सेंटेंस 1। यानी आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और फिर कंक्लूजन दिया गया है। यह स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली करेक्ट है, यह हमें देखना है। ऑल सनफ्लावर आर फ्लावर्स। सारे सनफ्लावर फ्लावर हैं, मीन्स sunflower are the subset of flower. All flowers are yellow। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि all sunflower are yellow।
क्योंकि सारे सनफ्लावर फ्लावर हैं और सारे फ्लावर येलो हैं, मीन्स ऑल सनफ्लावर आर येलो। तो सम सनफ्लावर आर येलो, ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। सारे हैं तो कुछ तो येलो होंगे, लेकिन आर फ्लावर्स आर सनफ्लावर्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी ओनली कंक्लूजन ए फॉलोज, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन ए फॉलोज। नेक्स्ट, सेम नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। और स्नैक्स आर रेप्टाइल्स, नो रेप्टाइल्स आर बर्ड, सम बर्ड्स आर व्हाइट। अब इसके बेस पर नीचे कंक्लूजन दिया गया है, नो स्नैक इज अ बर्ड, सम व्हाइट बर्ड्स आर रेप्टाइल्स, सम बर्ड्स आर नॉट रेप्टाइल्स। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको कंक्लूजन ए और सी तो फॉलो हो रहा है, लेकिन बी फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ कंक्लूजन ए एंड सी फॉलो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। ये एक लेटर सीरीज है, Z X V T। अब अगर इसमें देखें हम तो Z में -2 करेंगे तो X आ जाएगा, क्योंकि Y छोड़ा गया है यहाँ पे। X से -2 करेंगे तो V आ जाएगा, V से -2 करेंगे तो T आ जाएगा, यानी नेक्स्ट -2 और आना चाहिए। -2 सब में हो रहा है, मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, R हो जाएगा, RSTUVWXYZ। यानी एक एक लेटर को स्किप करके ये लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, मीन्स R। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अ पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ। तो यहाँ पे हम एक सिंबल बना लेते हैं डायरेक्शन का, ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ, राइट साइड में ईस्ट, और यहाँ पे वेस्ट। अगर हम कह रहा है कि अ पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, मीन्स अगर इस पॉइंट पे था तो 2 किलोमीटर नॉर्थ चला गया, 2 किलोमीटर नॉर्थ, यानी ए पॉइंट से पहुंच गया वो बी पॉइंट पे। देन 3 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट राइट साइड में, तो राइट टर्न लेगा और आ जाएगा 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, जो कि सी पे पहुंच गया। फाइनली 3 किलोमीटर साउथ, साउथ मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2 किलोमीटर यहां तक है, यानी इससे आगे आएगा 3 किलोमीटर यहां तक आपका 2 किलोमीटर है, सामने से पता चल रहा है, यानी ये 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल गया, 3 किलोमीटर टोटल कहां पे आ गया, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट। हाउ फॉर इज द पर्सन फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे भी इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर हम ए और ई को मिला देते हैं, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। हाउ फॉर इज द पर्सन फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट, तो डायरेक्ट डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो ये 3 है, यानी ये भी 3 होगी। और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर 1, यानी 10। ये ए ई का स्क्वायर है, तो ए ई कितना आ जाएगा, √10। √10 अगर आप निकालोगे तो अप्रॉक्स आएगा 3.16 समथिंग। अब यहाँ पे 3 किलोमीटर भी अगर अप्रॉक्स मानते हैं तो आपका बी और डी दो ऑप्शन में 3 किलोमीटर है, लेकिन डायरेक्शन के साथ अगर देखा जाए तो अब इसकी डायरेक्शन यहाँ से साउथ ईस्ट है। ये डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट कहलाती है,
जो कि साउथ ईस्ट के साथ 1 किलोमीटर दिया हुआ है, जबकि ये अप्रॉक्स 3 किलोमीटर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3 होता तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ऑप्शन में साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखने पे। नेक्स्ट चलते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सिबलिंग्स आर 44। वन इज 2 years ओल्डर देन द अदर। अगर दोनों कंडीशंस देखें तो बाई ऑप्शन अगर इसको करंट एजेस में देखते हैं तो यहाँ पे दोनों का सम 42 हो रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दोनों का सम 22 और 24 46 हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। 23 एंड ईयर्स एंड 21 ईयर्स, यहाँ पे दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। सम ऑफ एजेस भी 23 प्लस 21, ये 44 हो रहा है, और 2 साल का यहाँ पे डिफरेंस भी है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 23 years एंड 21 years। Only this option satisfies the given condition। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। पेस्ट, PASTE, पेस्ट का कोड दिया है WZZAD। अब यहाँ पे आपको देखना है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल AEIOU होता है। अगर कॉन्सोनेंट है तो +7 हो रहा है, वॉवेल है तो -1 हो रहा है। ए से जेड आ गया यानी एक बैक चले गए, एस से जेड आ गया यानी +7 हो गया, टी से ए आ गया यानी +7 हो गया, और ई से बैक चले जाएंगे तो डी हो गया। तो अगर वॉवेल है तो -1, कॉन्सोनेंट है तो +7। इसके अकॉर्डिंग हमें इरेज का बताना है, ERASE। तो ई वॉवेल है, इसके अकॉर्डिंग ये डी होगा। आर कॉन्सोनेंट है तो +7 करेंगे, वाई आ जाएगा। ए वॉवेल है तो इसके अकॉर्डिंग ये जेड होगा, -1 करेंगे। एस कॉन्सोनेंट है तो जेड आ जाएगा, और ई वॉवेल है तो इसके अकॉर्डिंग ये डी हो जाएगा, यानी DYZZD, जो कि डी ऑप्शन में है, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अ 3 digits number has its 10th digit 5 more than 1st digit and 100th digit 8 less than 10th digit, what is this number? तो इसको अभी बाई ऑप्शन अगर देखते हैं, 10th digit is 5 more than 1st digit। तो पहले ऑप्शन में 10th digit पर 5 है, 1st digit पे 0 है, तो ये फॉलो हो रहा है कि 1st digit से 5 ज्यादा है 10th digit। और 194 में जो दूसरा ऑप्शन है इसमें भी 4 + 5 9 हो रहा है, लेकिन दो ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें 49 है और लास्ट की इसमें 41 है, तो 9 -5 हो रहा है, यहाँ +5 नहीं हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब सेकंड कंडीशन है 100 डिजिट 8 लेस देन द 10th डिजिट, 8 कम है उससे। तो यहाँ से यहाँ पे तो 100 डिजिट 350 में 2 ही कम हुई, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहा। 8 लेस देन है, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहा है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसकी 1st डिजिट 4 है, 10th डिजिट 9 है, यानी 5 ज्यादा हो गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और 100 डिजिट 8 लेस देन 10th डिजिट है, यानी 9 में से 8 1 आ गया, 194, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ grandmother, grandfather, mother, father, daughter, son, aunt, and uncle is standing in a straight line. At two ends are father and mother. एक एंड पे फादर है, दूसरे एंड पे मदर, और बीच में ये सब स्ट्रेट लाइन में बाकी लोग। नेक्स्ट बोला ग्रैंड मदर इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉटर। ग्रैंड मदर इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉटर, यानी अगर डॉटर यहाँ पे है तो इसके जस्ट पीछे कौन है? ग्रैंड मदर। GM फॉर ग्रैंड मदर, यानी डायरेक्टली बिहाइंड द डॉटर। अंकल स्टैंड्स बिटवीन ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के बीच में अंकल है। ये ग्रैंड मदर है, यहाँ पे ग्रैंड फादर होंगे, बीच में क्या है? अंकल। बिटवीन ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। मदर स्टैंड्स नेक्स्ट टू सन। मदर स्टैंड्स नेक्स्ट टू सन, सन के बाद है, यानी सन को यहाँ पे रखेंगे, सन के बाद मदर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। आंट स्टैंड नेक्स्ट टू द सन। आंट जो है नेक्स्ट टू द सन है, तो एक नेक्स्ट में तो मदर हो गई, यानी आंट जो है यहाँ पे आएंगे। बट नेक्स्ट टू द, बट नॉट नेक्स्ट टू द डॉटर, तो डॉटर ऊपर है। हाउ इज फैमिली स्टैंडिंग, तो सबसे पहले क्या आ गया? यही ऑर्डर होगा, फादर, डॉटर, ग्रैंडमदर, अंकल, ग्रैंडफादर, आंट, सन, मदर। ऐसा आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा। पहले फादर है, फिर डॉटर है, फिर ग्रैंड मदर है, फिर अंकल है, फिर ग्रैंडफादर, आंट, सन, मदर, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In a class 10 students like history, 12 students like geography, 5 students like both history and geography. ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। एक हमारा सर्कल ये हिस्ट्री का है और दूसरा सर्कल ये जियोग्राफी का। दिस इज हिस्ट्री जिसमें 10 है, और दिस इज जियोग्राफी जिसमें 12 है। टोटल स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट लाइक बोथ, 5 को मिड में आ जाएगा, यानी 5 ऑलरेडी हिस्ट्री में इंक्लूड है, तो 5 यहां से लेस करोगे तो 5 बचेगा। 12 में से ये 5 अगर हम लेस कर दें तो 7 बचेगा। 7 5 12 फुलफिल हो रहा है, इधर 5 5 10 फुलफिल हो रहा है। अब पूछा गया हमें स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, कम से कम एक, कम से कम दो सब्जेक्ट। एट लीस्ट वन ऑफ द, सॉरी, दो सब्जेक्ट्स में से कम एक सब्जेक्ट, तो कम से कम एक सब्जेक्ट ये भी है। ये दोनों लाइक कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दोनों सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो 5 + 5 + 7 यानी 17, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। ऑड वन मतलब विषम, अलग, चारों में एक अलग है और 3 एक जैसे हैं। तो पीपल, लर्नर, स्टूडेंट, ये तीनों एक जैसे हैं। फैसिलिटेटर, इसका ऑप्शन अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। इसमें भी आपको देखना है ऑड वन आउट। तो पहला 49 है, 7 का स्क्वायर होता है। 343 7 का क्यूब होता है, और 2401 7 की पावर 4 होता है। 7 की पावर 2 3 4। अगर सी ऑप्शन में देखें तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। बेस सेम है, पावर अलग अलग बढ़ती जा रही है। इसमें 2 की पावर 2, सॉरी 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसलिए बी क्या हो जाएगा? 2 16 24। ऐसा कुछ नहीं है कि बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो आ जाएगा, तो यानी बी ऑप्शन इज डिफरेंट देन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70,
A is 3 times as old as B। कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें भी देख सकते हैं A is 3 times as old as B, जो कि आपको इसमें नहीं मिलेगा। 3 3 या 9 इसमें हो सकता है, और 8 3 या 24 इसमें है, और 6 3 या 18 इसमें है। पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी आउट हो गया। 4 years ago A was 5 times the age of B। ऐसा अगर हम इसमें देखेंगे तो 4 years ago तो इसकी 3 years ही इसकी एज है, तो 4 years ago तो इसकी माइनस में एज चली जाएगी, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें देखें अगर सी ऑप्शन में, तो 4 years ago इसकी एज 4 years होगी, और 4 years ago इसकी एज 20 years होगी। तो A was 5 times as age of B, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि A जो है 5 times, 4 5 जा 20। हाउ ओल्ड आर A एंड B नाउ, तो सी ऑप्शन पे फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब 8 years एंड 24 years। आपको डी ऑप्शन में भी ऐसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट नंबर। इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट है। अब 15 है, 25 है, 40 है, 65 है, 105 है। प्रीवियस 2 का सम करने पे नेक्स्ट मिल रहा है। पहले तो 15 और 25 ये पहले दो नंबर हैं, इनको ऐड करने पे 40 मिल रहा है नेक्स्ट नंबर। फिर लास्ट के 2 40 और 25 ऐड करोगे तो 65 मिल जाएगा। 65 और 40 ऐड कर रहे हैं तो 105 मिल रहा है, और 105 और 65 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका ऑप्शन होगा 170। प्रीवियस वन सम ऑफ प्रीवियस 2 विल बी द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ये सीरीज 1 1 2 6 24 120 एंड लास्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 1 1 जा 1, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 4 जा 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, 5 से हुआ, यानी 6 से होगा, और 6 से करेंगे तो 720 आ जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी 720। नेक्स्ट, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज बी सी ई एच एल देन व्हाट। अगर हम इसमें देखें तो बी टू सी यानी +1 हुआ, डी को स्किप करके ई यानी +2 हुआ, एफ जी को स्किप करके एच आया यानी +3 हुआ, एच के बाद एल आ गया, आई जे के 3 स्किप हुआ यानी +4 हुआ। नेक्स्ट पे 4 स्किप होगा, एम एन ओ पी यानी नेक्स्ट आएगा क्यू, जो कि ए ऑप्शन में है, देन ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ। ए इज फादर ऑफ सी। ए इज, अगर फैमिली ट्री बनाएंगे तो ए इज फादर यानी मेल है, इसलिए प्लस लिख दिया। फादर ऑफ सी एंड एफ यानी ए के दो बेटे या बेटियां जो भी हों, सी और एफ, ए के दो बच्चे हैं सी और एफ। बी इज द वाइफ ऑफ ए। बी इज द
वाइफ ऑफ ए की वाइफ है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, मेल है इसलिए इसके साथ प्लस लगा हुआ है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी। ई इज द डॉटर ऑफ सी, यानी सी के नीचे आएगा ई, डॉटर है इसलिए माइनस लगा दिया। सी इज द फादर ऑफ, तो हु इज द अंकल ऑफ ई, ई का अंकल कौन है? ई का अंकल का मतलब, अंकल मीन्स यहां पे क्या है, अंकल मीन्स है ब्रदर ऑफ फादर। तो ई के फादर जो हैं सी हैं, और सी के ब्रदर यानी एफ है। सी इज द फादर ऑफ ई एंड एफ इज द सिबलिंग ऑफ सी, तो सो एफ इज द अंकल ऑफ ई। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एफ इज द अंकल ऑफ ई। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन ये भी है, ऑल orcas आर whales एंड सम whales आर ब्लू, सम orcas आर ब्लू, ऑल whales आर ब्लू। इसमें अगर आप देखेंगे तो ना तो कंक्लूजन ए फॉलो हो रहा है, ना तो कंक्लूजन बी फॉलो हो रहा है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। आइदर कंक्लूजन ए एंड बी फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्लॉक का क्वेश्चन है। और हैंड द क्लॉक shows 3 p.m. At 4 p.m. how many degrees has the hour hand traveled? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 30 डिग्री, क्योंकि 3 to 4 कितना इसने ट्रेवल किया है, यानी ये एंगल पूछा जा रहा है। तो टोटल ट्रेवल करती है जब क्लॉक, तो 360 ट्रेवल करती है। 3 to 4 5 मिनट का गैप है, अगर टोटल गैप ऐसे काउंट करोगे तो 12 गैप्स होते हैं, तो आप डिवाइड कर दो यानी 30 आ जाएगा। सी ऑप्शन 30 डिग्री। नेक्स्ट, ड्यू टू सम malfunction a clock moves at half of the normal speed, जिस स्पीड से चलनी चाहिए उसकी हाफ स्पीड से चल रही है। तो जब हाफ स्पीड से चल रही है तो डिस्प्ले रॉन्ग टाइम, गलत टाइम दिखाएगी। क्लॉक करेंटली शोइंग 7 AM, अभी उसमें 7 AM शो हो रहा है। तो व्हाट टाइम विल शो एक्चुअल 7, व्हाट टाइम इट शो आफ्टर 7 एक्चुअल आवर्स? 7 आवर्स, लेकिन 7 आवर्स में 7 आवर्स उसको ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन हाफ स्पीड से चल रही है, हाफ स्पीड से चल रही है, यानी जो एक्चुअल टाइम होना चाहिए उसका हाफ ही कवर कर पाएगी। हाफ इंटू एक्चुअल, यानी 7 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 3.5 ही कवर कर पाएगी। 7 आवर्स कवर करना चाहिए यानी 3.5 ही कवर कर पाएगी। तो जब 7 में 330 आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1030, 1030 यानी ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट, 1030। 3 आवर 30 मिनट, 3.5 आवर का मतलब 3 आवर 30 मिनट, क्योंकि 7 एक्चुअल आवर्स होगा लेकिन हाफ स्पीड से चल रही है, तो 7 का हाफ 3.5 यानी 3.5 आवर्स ही कवर हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एट 8 AM 2 आइडेंटिकल क्लॉक्स डिस्प्ले द सेम टाइम, दो क्लॉक है 8 AM पे, दोनों सेम टाइम, बट वन क्लॉक लूजेस 3 मिनट एवरी आवर एंड अदर क्लॉक 3 मिनट गेन्स एवरी आवर। तो गैप कितना हुआ? गैप 1 आवर में कितना हो जाएगा? एक 3 मिनट लूज कर रही है और एक 3 मिनट गेन कर रही है, यानी एक घंटे में गैप 6 मिनट्स का होगा, 6 मिनट्स। तो व्हेन देयर रेस्पेक्टिव displayed times be exactly 1 hour apart, exactly 1 hour means 60 मिनट, यानी टाइम सेपरेशन कितना चाहिए 1 आवर का होना चाहिए। तो टाइम अगर निकालें तो 60 मिनट्स
और 1 आवर में कितना हो रहा है, 6 मिनट पर आवर हो रहा है। तो आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आवर्स आ जाएगा, 10 आवर्स। तो जब 8 से आप 10 आवर्स देखोगे तो आएगा 6 PM, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 6 PM। क्वेश्चन नंबर 79। 6 gliders take a parachute jump from a helicopter. Each one of them is connected to other by 1 meter rope. यानी ग्लाइडर 1 जो है ये 5 अदर्स से होगा। वन ऑफ देम इज कनेक्टेड टू अदर्स बाय 6 है, यानी पहला ग्लाइडर 5 से अदर्स से कनेक्ट होगा, दूसरा ग्लाइडर 4 अदर्स से कनेक्ट होगा, तीसरा ग्लाइडर जो है 3 अदर्स से कनेक्ट होगा, चौथा ग्लाइडर 2 अदर्स से कनेक्ट होगा, पांचवा ग्लाइडर जो है 1 अदर से कनेक्ट होगा, 1 अदर से कनेक्ट होगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 5 5 10 4 14 और 1 15, 1 मीटर रोप से सारे कनेक्ट हैं, तो आपका टोटल आ जाएगा 15 मीटर, यानी बी ऑप्शन 15 मीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। A types 120 word in 1 minute. Next question number 80, and makes 20 errors. 120 वर्ड उसने टाइप किया जिसमें 20 तो उसने एरर कर दी, 20 गलत किया। तो करेक्ट वर्ड्स कितने टाइप किए, उसने 100 वर्ड्स करेक्ट टाइप किए। तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी देखी जाती है करेक्ट से। तो एक्यूरेसी का परसेंटेज अगर हम देखना चाहें तो एक्यूरेसी परसेंटेज पूछा गया है, जो कि क्या होगा, करेक्ट वर्ड्स अपॉन करेक्ट वर्ड्स अपॉन टोटल वर्ड्स, करेक्ट वर्ड्स अपॉन टोटल वर्ड्स इनटू 100। तो करेक्ट वर्ड्स इसने 100 टाइप किए हैं, टोटल वर्ड्स इसने 120 किए हैं, इंटू 100 करोगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 या 12, 2 5 या 10 एंड 0, यानी आपका 2 3 या 6, 2 5 या 10, यानी 25/3। आप ये करोगे तो 85.33% आ जाएगा। 83 83 पॉइंट, सॉरी ये 250 होगा, 250/3, यानी 83.33% आ जाएगा। ओके, 50 × 5 250। नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 20%, then decreased by 10%. तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम वाज 600, तो व्हाट इज द फाइनल प्राइस। 600 आपका ओरिजिनल प्राइस था, जब इसको हमने इंक्रीज किया तो इसका 120% कैलकुलेट कर लेंगे, 20% इंक्रीज हो गया, यानी 720 हो गया। जब हमने इंक्रीज किया 20%, जब आप 720 से डिक्रीज करोगे 10%, मतलब 90% हुआ, और इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 648 आ जाएगा। 10% जब हमने डिक्रीज किया तो 648 आ गया, जो कि ए ऑप्शन में है।
आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे कि 20 इंक्रीज और 10 डिक्रीज पे फाइनल परसेंट कितना आ रहा है। 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 बाई 100। एक जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। 20 माइनस 10 और -2, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 करोगे तो 8 आएगा। 8% इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप 600 का 108% कैलकुलेट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 6 8 या 48, कैरी आया 4, जीरो है इसलिए 4 यहाँ पे आ जाएगा। 6 बन जाए 648। आपको इस तरीके से भी फाइनल परसेंटेज निकाल के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। 648 ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट वर्क एंड टाइम का है। 10 पीपल टेक 6 days टू पेंट अ हाउस। हाउ लॉन्ग विल टेक 15 पीपल टू पेंट द हाउस वर्किंग एट द सेम पेस। तो सबसे पहले टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे। 10 इंटू 6 दैट इज हो गया 60। 10 पीपल 6 days में काम कंप्लीट करें, इसका मतलब टोटल वर्क 60 हो गया। अब नंबर ऑफ डेज अगर आप निकालोगे तो 60 और 15 पीपल काम करेंगे। 60 टोटल वर्क है यानी 4 days लगेंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 4 days। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आउट अ जैक एंड नॉट ड्राइंग आउट अ जैक फ्रॉम अ पेस ऑफ वेल शफल्ड कार्ड। तो वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स में 4 जैक्स होते हैं। 52 कार्ड्स टोटल होते हैं जिसमें से 4 जैक्स होते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी जैक की आपको फाइंड करनी है तो जैक 4 होते हैं आउट ऑफ 52, कैंसिल करोगे तो 1/13 आ जाएगा। और पी नॉट जैक जो होगा वो 1 माइनस पी जैक हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1/13, दैट इज 12/13। तो सी ऑप्शन है 1/13 एंड 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। A and B are running laps around a circular track. रनर A है एक, रनर A, each lap being 1 kilometer long. A runs at a constant speed of 10 km per hour while B runs at a constant speed of 12 km per hour. तो सबसे रनर A का टाइम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1 किलोमीटर का लैप है, 1 किलोमीटर लॉन्ग हर लैप है, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, मीन्स 1/10 आवर। 1/10 आवर मीन्स 6 मिनट होता है। 1 आवर में 60 मिनट, तो 1/10 इंटू 60 दैट इज 6। अगर रनर बी की बात करें तो ये 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसको कितना टाइम लेगा। 1 किलोमीटर अपॉन 12 किलोमीटर पर आवर, ये आप निकालोगे तो 1/12 और 1/12 आर है, मीन्स 5 मिनट्स। 5 मिनट्स टाइम होगा। एलसीएम कब दोनों सेम, कितने देर के बाद दोनों सेम पॉइंट पर होंगे ट्रैक पे, तो आपका 6 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, दैट इज 30 मिनट्स, दैट इज 30 मिनट्स। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ए, 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट एन एक्स्ट्रा लैप and overtake A again at the starting point.
कितना मिलेगा? 30 मिनट लगेगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ए कंप्लीट करेगा 30 मिनट में 5 लैप्स और बी कंप्लीट करेगा 30 मिनट में 6 लैप्स। तो बी ने एक एक्स्ट्रा लैप कंप्लीट किया जो कि यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है। इसका आंसर होगा 30 मिनट। लास्ट 85 क्वेश्चंस। Which will be odd one out of the following? Training, instructing, directing and teaching. तो ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टिंग, टीचिंग, ये इसमें पेडागोगिकल मेथड्स होते हैं, फोकस होता है नॉलेज ट्रांसफर पे, स्किल डेवलपमेंट पे। जबकि डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को डायरेक्शन बता देना, गाइड कर देना। तो सी वाला ऑप्शन थोड़ा अलग। ओके, तो ये थे आपके बीएड नर्सरी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड नर्सरी 2025 के सेट ए के रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर फ्रेंड्स में कर सकते हैं।